हेलो फ्रेंड्स, तो आपका अपने इस प्यारे से चैनल स्टडी मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपॉइंटमेंट एट द की पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे, दुनिया के इम्पोर्टेंट पोजीशन पे जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं 24-25। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो मदन बी लोकुर। ओके, यूनाइटेड नेशन के इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरमैन बने हैं मदन बी लोकुर। ओके, डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल। ओके, नेक्स्ट है सीनियर एडवाइजर ऑफ कनाडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी फेयरफैक्स। फेयरफैक्स के जो सीनियर एडवाइजर बने हैं कनाडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है फेयरफैक्स के, कौन है वो? अमिताभ कांत जी बने हैं। ओके, इन फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन तो श्रीनिवास मुकम्मल। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन तो श्रीनिवास मुकम्मल। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो हरवंश चावला। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बने हरवंश चावला। सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम, एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल बने हैं मनीष सिंगल। एसोचैम SHAM है ना, एसोचैम एम फॉर मनीष, तो एसोचैम के मनीष सिंगल। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल चेयरमैन ऑफ 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल कमीशन। ड्रग कंट्रोल कमीशन का जो 68th सेशन हुआ था उसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो शंभू कुमारन। ओके, शंभू जी बने हैं जो ड्रग कंट्रोल कमीशन के हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जय शाह। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जय शाह और ही इज द 5th इंडियन टू होल्ड दिस पोजीशन। ये 5वें इंडियन बने हैं जो इस पोजीशन पे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं, 5वें ऐसे इंडियन है। नेक्स्ट है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा, फर्स्ट हिंदू वुमेन, पहली हिंदू बनी है जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर बनी है, वो कौन बनी है? तो अनीता आनंद। ओके, अनीता आनंद बनी है फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा, पहली हिंदू। ठीक है, नेक्स्ट है सीनियर पॉलिसी एडवाइजर फॉर AI एट द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी तो ये कौन है? श्रीराम कृष्णन, श्रीराम कृष्ण। ठीक है, इसमें तीनों का नाम आ जा रहा है, देखिए दोनों का नाम आ जा रहा है, दोनों भगवान का, राम और कृष्ण। तो सीनियर पॉलिसी एडवाइजर फॉर AI एट द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो श्री राम कृष्ण। नाम भी देखिए इनका कितना बड़ा है। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं वो कौन बने हैं? आशीष खन्ना जी। ओके, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ISA, ISA हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसका नाम आप याद रखिएगा। और एक ये जय शाह जी का नाम याद रखिएगा। एसोचैम भी कभी कभी पूछ लेता है तो आप ये भी नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस, न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इंडिया के न्यू एम्बेसडर किसके लिए? फ्रांस के लिए, तो ये संजीव कुमार सिंगल है। ठीक है, न्यू एम्बेसडर इंडिया टू जर्मनी, इंडिया के जो एम्बेसडर है वो जर्मनी के लिए कौन बने हैं? अजीत जी। फ्रांस के लिए संजीव, जर्मनी के लिए अजीत। ओके, न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मॉरिशस, मॉरिशस के लिए अनुराग श्रीवास्तव। ओके, मॉरिशस के लिए अनुराग, फ्रांस के लिए संजीव, जर्मनी के लिए अजीत। उसके बाद एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आइसलैंड, आइसलैंड के लिए आर रविंद्रा, आइसलैंड के लिए आर रविंद्रा है ना। आइसलैंड में बहुत बर्फ रहता है ना, और रवि मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, तो वहां पे आइसलैंड में किस चीज की जरूरत है? तो सूर्य की जरूरत है, यानी रवि की जरूरत है। तो वहां पे हमने किसको भेज दिया? तो रवि को भेज दिया। ठीक है, उसके बाद एम्बेसडर इंडिया टू अल्जीरिया, अल्जीरिया में स्वाति विजय। ओके, अल्जीरिया के लिए किसके भेजा हमने? स्वाति विजय। नेक्स्ट है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कंबोडिया, तो कंबोडिया में हमने किसको भेजा है? तो B1 लालवानी। ठीक है, B1 लालवानी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट तो राजा रणधीर सिंह।
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, तो राजा रणधीर सिंह। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू टर्की, टर्की के लिए हमने किसे भेजा है, तो मुक्तेश कुमार परदेसी, है ना। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं कि टर्की को हमने जब इसको जरूरत थी, यहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर आया था तो इस टाइम पे हमने इसकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। लेकिन अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन खराब हुए थे उस टाइम टर्की ने किसका साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। तो ये हमारे लिए क्या बन गए, परदेसी बन गए, है ना। बाइकॉट टर्की वगैरह बहुत ही ट्रेंड चल रहा था, तो जो टर्की के लिए, टर्की हमारे लिए क्या बन गए, परदेसी बन गए। ठीक है, तो हमने टर्की में परदेसी को भेज दिया। नेक्स्ट, कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्योंकि सुनीता विलियम जी बहुत ही न्यूज में रही हैं, वो इतने दिन स्पेस में रह के आई हैं, तो ये भी हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन बनी है, सुनीता विलियम। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, अभ्युदय जिंदल। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, है ना। कॉमर्स मतलब कॉमर्स रिलेटेड कैसा होता है, जो कॉमर्स पढ़ते हैं वो बहुत ही जिंदा दिल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि कॉमर्स वाले बहुत ही जिंदा दिल होते हैं। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो अभ्युदय जिंदल। ओके, जिंदा दिल, जिंदल। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किस, कहाँ पे, किस चीज के लिए, टू यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन में, जो कि कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। तो ये कौन बने हैं, पर्वथानेनी हरीश। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ आसियान क्रिकेट काउंसिल, आसियान क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं, तो महसीन नकवी। नेक्स्ट है री इलेक्ट टू इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, तो नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के लिए जिनको री इलेक्ट किया गया थर्ड टाइम वो कौन है, तो जगजीत पवाडिया। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में वो उसको कौन, किसको बनाया गया है, तो कमल किशोर जी को बनाया गया है। ओके, यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया, यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर टू इंडोनेशिया, तो गीता सबरवाल जी को बनाया गया है। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ कमिटी एट 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, अपूर्वा चंद्रा, चेयरमैन ऑफ कमिटी एट 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, अपूर्वा चंद्रा। अपॉइंटमेंट टू वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल, वर्ल्ड बैंक के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल की जो मेंबर है वो किसको बनाया गया है, तो राकेश मोहन जी को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स इन यूके, यूके के मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स कौन बने हैं, तो लीजा नेंडी बनी है। ओके, लीशा नेंडी। नेक्स्ट है न्यू इंडियन एम्बेसडर टू यूएस, इंडियन एम्बेसडर यूएस के लिए इंडियन एम्बेसडर कौन बने हैं, तो विनय मोहन कवात्रा। ये थोड़ा सा ध्यान में आप रख लीजिएगा क्योंकि अभी इंडिया और यूएस का बहुत ज्यादा न्यूज में है, वो जो टैरिफ लगाया गया है 25% या 50% का, तो इसके लिए ये थोड़ा सा न्यूज में है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी इतना हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर याद रखनी है और थोड़ा बहुत सारी चीजें ध्यान में भी रखनी है क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं क्या पूछ ले। तो ठीक है, थोड़ा बहुत बस ध्यान में रखिए कि हाँ एटलीस्ट ऑप्शन देख के हमें क्लिक हो जाए कि अच्छा ये तो ऐसा लग रहा है कि ये सुना सुना सा है। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा खत्म होता है। कल हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर करेंगे, इसके साथ ही उसके कैपिटल और करेंसीज वगैरह भी देखेंगे। चलिए तो हम कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।